दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों यूजीसी नेट को लेकर के बच्चों के कई सारे सवाल होते हैं और उन सब सवालों के जवाब हम हर एक वीडियो में दे रहे हैं। लेकिन आज का सवाल एक बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और एक जनरल सा सवाल भी है कि सर कितने बच्चे नेट एंड जेआरएफ पास करते हैं? क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ नेट का अप्लाई करना चाहते हैं या जेआरएफ भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो बच्चों का ज़्यादातर जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसका उनका दोनों तरफ ध्यान होता है कि क्या हम सिर्फ नेट करें या फिर हमारा जेआरएफ भी निकल जाएगा। और बहुत सारी वीडियोज़ आप देखेंगे बच्चों की कि मेरा जेआरएफ हो गया, मेरा नेट हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा पहली बार में हो गया, मेरा 5वीं बार में हुआ। तो आज हम नेट और जेआरएफ कितने बच्चे पास करते हैं, क्या उनका रेशियो होता है और क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर द्वारा यूजीसी नेट का, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 आपका दोनों होता है। यूजीसी नेट के अलावा केवीएस, डीएसएसबी और सीटेट, जो बाकी जितने भी टीचिंग एग्जाम है सबका मटेरियल भी हमारा अवेलेबल है, जिसको आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने बच्चे नेट पास करते हैं? दोस्तों नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरे भारत के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट करवाया जाता है। और जितनी भी बार आप लोग नेट का प्रोसेस देखते हैं तो पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की मैं यह बात कर रहा हूं, पर सब्जेक्ट के 6% बच्चों का नेट होता है। पर सब्जेक्ट के हर बार 6% बच्चों का नेट होता है। ये अबोव 6% जो हाईएस्ट 6% बच्चे होते हैं, वो आपके इस कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो अगर नेट कितने बच्चों का होता है, ये देखना है आपने। तो जितने भी आप बच्चे आपके सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं और जितने बच्चों ने आपका एग्ज़ाम दि अपीयर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्योंकि फॉर्म भरना एक प्रोसेस होती है, लेकिन जितने बच्चों ने पेपर दिया है, मान लो 100 बच्चों ने पेपर दिया है, तो 100 बच्चों में से जो 6 बच्चे हैं, उनका आपका नेट होगा आपके सब्जेक्ट में एक बार में। तो ये रेशियो है यूजीसी नेट का 6%, पर सब्जेक्ट 6% याद रखना है। अगर 100 बच्चों ने दिया है तो आपके 6 हो जाएँगे और अगर 1000 बच्चों ने दिया है तो आपके 60 हो जाएँगे। अगर 10,000 ने दिया है तो आपके 600 हो जाएँगे। 1 लाख ने दिया है तो 6000 हो जाएँगे। 10 ला आप इस तरीके से देख सकते हैं, यानी 6% 6% रेशियो रहेगा। तो ये तो है आपका यूजीसी नेट का। नेट से आप लोग किसी भी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है, जैसे छोटे एग्ज़ाम्स के लिए टेट और एस्टेट जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, सीटेट जैसे एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पर ये है। दूसरी बात आती है कि सर कितने बच्चे जेआरएफ पास करते हैं? नेट का तो हमें पता चल गया, लेकिन जेआरएफ कितने बच्चे पास करते हैं? जेआरएफ, जेआरएफ नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये जेआरएफ होता है। नेट से ज़्यादा टफ होता है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि यहाँ भी आपका जो आपका सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ एक बार में, पर सब्जेक्ट के सिर्फ़ और सिर्फ़ 1%, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1%, ओनली 1%, ओनली 1% बच्चे जेआरएफ पास करते हैं टोटल बच्चों में से। वही एग्जाम्पल रहेगा, 100 बच्चों ने दिया तो 1 बच्चा पास होगा, 1000 ने दिया तो सिर्फ 10 पास होंगे। अगर आपका इससे आगे बढ़ेंगे तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में एक बार में 1% बच्चों का जेआरएफ पास होता है। अब बात हम करें जेआरएफ के फायदों की। देखो नेट वाले फायदे तो रहेंगे ही रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप एलिजिबिलिटी ले ली आपने, लेकिन इसके अलावा सरकार आपको देखिए जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नाम से आपको पता चल गया। तो रिसर्च करने के लिए आपको फेलोशिप मिलती है।
छात्रवृत्ति मिलती है आपको। रिसर्च करने के लिए सरकार आपको छात्रवृत्ति देती है, आपको फेलोशिप देती है। इससे आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है और उस पैसे को आप लोगों को खाना-पीना नहीं मतलब यूज़ तो करना होता है, बट वो आपका पीएचडी के लिए होता है। सरकार चाहती है कि आप यूजीसी के थ्रू कि आपने इतने अच्छा स्कोर अपने सब्जेक्ट में किया है, तो आप ऑटोमैटिकली बहुत इंटेलिजेंट है अपने सब्जेक्ट में, आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत पहुँच है, बहुत पकड़ है आपके ऊपर, बहुत आप बारीक से अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, तभी तो आप 1% टॉपर में आए हैं। तो इसलिए हम आपको थोड़ा-सा और सपोर्ट करते हैं, आपकी फीस वगैरह, आपका खर्चा वगैरह उठा लेते हैं और जाइए आप पीएचडी कीजिए और अपने सब्जेक्ट में शोध कीजिए और ताकि हमें एक अच्छा स्कॉलर मिल पाए। एक अच्छा स्कॉलर हमें मिल पाए, एक अच्छा विद्वान हमें इस सब्जेक्ट का मिले, तो इसलिए हम आपकी मदद करते हैं। ऐसा ना हो कि पैसे और मदद की कमी की वजह से की प्रॉब्लम की वजह से एक इंटेलिजेंट इंसान हमारे पास विद्वान या एक्सपर्ट बनने से चूक जाए। तो ये आपका रहेगा जेआरएफ वाला। आपने पहले देखा नेट कितने बच्चे पास करते हैं 6%, जेआरएफ कितने पास करते हैं 1% पर सब्जेक्ट के अंदर से। फायदा दोनों का, नेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जेआरएफ में वो तो आप हो ही जाएंगे एलिजिबल। तो उसके अलावा आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप से आप लोग पैसा लेकर के पीएचडी में आपको मदद मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आपके लिए जरूरी हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नेट तो आपका है ही, लेकिन आपको लगता है कि मैं निकाल ले जाऊंगा जेआरएफ को भी, तो यू हैव टू फाइट फॉर जेआरएफ आल्सो। दोस्तों करियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छे से मेहनत अगर करेंगे। कहने वाले ये भी मिल जाएंगे कि इतने लोगों ने नेट किया, उनका क्या हो गया? मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे अंकल ने, मेरे आंटी ने, मेरे चाचा ने, मेरे दोस्त ने, उसने भी नेट किया, जेआरएफ किया, वो आज भी हमारे पास का यहीं बैठा है। दोस्तों किस्मत अपनी होती है, मेहनत अपनी होती है, हर इंसान की अपनी मजबूरी, अपना बेस होता है, अपना उसका अपना एक स्टैंड होता है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये तो देखो करना पड़ेगा। दूसरा बंदा क्यों बैठा, क्या वजह, क्या नहीं किया उसने, आगे क्या कमियां रही, उसने किया भी या नहीं किया, वह वैसे झूठ बोल रहा है, वो एक अलग चीज है। मार्केट में हजार अफवाहें मिलेंगी, लेकिन ये गारंटी है कि आप लोग अगर नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो इतनी तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि भूखे तो नहीं मरेंगे। रोजगार के लिए तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप अपना और अपने फैमिली को अच्छे खासे शौक के साथ पाल सकते हैं। घर बैठकर पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, अपना कोचिंग खोल सकते हैं, अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये ज़रूर है, तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करके इसको क्लियर कर लेना चाहिए और आने वाले समय के अंदर तो पीएचडी के लिए भी नेट को कंपल्सरी कर दिया है। तो दोस्तों अब तो अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए के आगे जाना है, हायर टीचिंग लेवल पर जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो फटाफट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए।